सॉरी गाइस, वो वीडियो मुझे बीच में बंद करना पड़ा। तो आप देख सकते हो कि हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे डबल बॉटम बना है और डबल बॉटम के बाद ये एक बाय हो सकता है। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, पर अगर आप ये रिजम्पशन देखोगे तो यहाँ पे जो पुल बैक्स हैं वो एक बार है, बस सिंगल बार है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो और आपको फॉलो थ्रू नहीं मिलता है, गुड फॉलो थ्रू नहीं मिलता है, गुड फॉलो थ्रू मतलब कैंडल विच इज़ क्लोजिंग एट द हाई, तो आप यहाँ पे ये बार बनने के बाद एग्ज़िट कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट सेल ऑफ आता है। सेल ऑफ आने के बाद जहाँ से पहले बाइंग आया था, आप देख सकते हो कि वहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है। तो जैसे ही ये इसका लो ब्रेक करता है, आप यहाँ से सेल कर सकते हो। अब इसका टारगेट क्या होगा? तो जो इंस्टीट्यूशन के कंप्यूटर्स हैं वो ओके, तो ये जो भी ट्रेडिंग रेंज, ये जो भी डबल टॉप है, डबल बॉटम बना है, तो वहाँ से नेक लाइन से लेके लो तक आप इसका टारगेट कंसिडर कर सकते हो। तो इसका टारगेट ये होगा, तो इसे मेजर मूव कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली वहाँ से मार्केट, वहाँ पे विक्स बनी है। मतलब क्या कि वहाँ पे कंप्यूटर्स ने प्रॉफिट बुक किया है। अब क्या होता है, वहाँ पे जब भी ये एमएमओ आता है, मेजर मूव आता है, तो उसके बाद आप 2 लेग्स एक्सपेक्ट कर सकते हो साइडवेज टू अप। ये केस में वैसा हुआ नहीं, इसमें मार्केट साइडवेज गया बट सेकंड लेग ऑलमोस्ट डाउन है, अप नहीं है। पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक हाई 1 बना, ये इनसाइड बार है, दूसरा हाई 2 बना, यहाँ पे भी इनसाइड बार है। तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। बेसिकली अगर आप सेल करते हो तो ये आपका ये टारगेट है जो कि अचीव हुआ है। दूसरा जो है, यहाँ पे एक बाय बनता है, तो आप यहाँ पे बाय ले सकते हो। उसमें रिस्क यह है कि यहाँ पे बार उसके हाई पे क्लोज नहीं हो रहा, तो आप ले सकते हो, पर आपको फिर इमीडिएटली ये जो नेक्स्ट ये जो इनसाइड बार है, बियर इनसाइड बार, आप उसके बाद वहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। क्योंकि अभी ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अदर वेज बनाएगा या फिर ट्रेडिंग रेंज में जाएगा। तो वेज मतलब यहाँ से और एक सेल ऑफ। अभी ये देख सकते हो कि ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद अभी चैनल फेज है। तो मार्केट के हमेशा 3 फेजेस होते हैं, एक होता है ब्रेकआउट, देन चैनल, और चैनल के बाद ट्रेडिंग रेंज। तो यहाँ पे आप ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज बन सकती है और उसके बाद उसका ब्रेकआउट नीचे हो सकता है, या फिर बियर ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर बुल ब्रेकआउट हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप बाय करते हो ये वाला, ये कैंडल के ऊपर अगर आप बाय करते हो तो आपको एक कैंडल के बाद इमीडिएटली आपको एग्ज़िट करना है। और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ से एक ट्रेडिंग रेंज के लिए ट्राई भी हुआ था। आप देख सकते हो कि ये कैंडल है, तो इसका हाई ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये कैंडल के हाई के ऊपर है। इसका हाई जो है वो 1110 है और इसका हाई जो है वो 1111 है। तो अभी इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ, ये ट्रेडिंग रेंज थी, और ट्रेडिंग रेंज के बाद नीचे कैंडल ने क्लोज किया है, तो वहाँ पे एक आपका सेल बनता है। तो ये कैंडल क्लोज होने के बाद आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी सेल की एंट्री यहाँ पे बनती है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है कि इसका टारगेट क्या हो सकता है। पहला टारगेट तो यहाँ से बाइंग आया था, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। पर एक बार ट्रेड में आने के बाद आपको स्कैल्प करने के अलावा आपको बस ये देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे बन रही हैं। तो आप अगर इसके ऊपर सेल कर सकते हो तो उसके बाद जैसे ही आप देख सकते हो कि 20 और मोर बार्स ये जो है ये बियर ट्रेंड में है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग कब आती है? जब भी फाइनल बार, अगर मान लो कि कोई एक बियर बार बनता है और बड़ा बियर बार बनता है, तो वहाँ पे एक उसे क्लाइमैक्स कहते हैं और वहाँ पे एक बाइंग आ सकती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ये बार बना, सडनली बियर्स को प्रॉफिट, बहुत सारा प्रॉफिट मिल गया। तो जैसे बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग आना पॉसिबल है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो भी कैंडल बड़ी बन रही थी उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई,
और प्रॉफिट बुकिंग के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बुल बार बना। तो अगर ये बुल बार बनता है और इसका जैसे हाई निकलता है, जबकि ये बुल बार क्लोज अबव इट्स मिड पॉइंट बट नॉट एट हाई, तो इसका जब भी जैसे ही हाई निकलता है आप इस पर बाय कर सकते हो। तो आप यहाँ पे बाय कर लो। बाय करने के बाद इसका टारगेट ये होता है जहाँ से सेल ऑफ आया है। तो जैसे हाई निकला आपने बाय कर लिया, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? तो इसका स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे नॉर्मली अगर इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है तो पॉसिबिलिटी है कि और एक ट्रेंड रिजम्पशन आ सकता है और एक स्ट्रॉन्ग स्मॉल लेग आ सकता है। तो ये जितना भी बड़ा बार है ऑलमोस्ट इसके जो भी बार है उसके नीचे आपको मेजर मूव आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है ये केस में, बट आपको इसी तरीके से ट्रेड करना होगा, क्योंकि अगर आप रीज़नेबल स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते हो तो बहुत चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो आपको अगर एटलीस्ट इतना स्टॉप लॉस रखना है, जो किसी की कंग स्टॉप भी कहते हैं, जो कि हिट होने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो आप एटलीस्ट ये काम कर सकते हो कि बहुत कम क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे बाय कर लो। ये आपका टारगेट है जो कि यहाँ पे अचीव हुआ है। अब ये टारगेट अचीव होने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे और एक वेज बना है। तो वेज मतलब 3 जो पुशेस है वो डाउन है। तो दिस इज़ फर्स्ट पुश, सेकंड पुश एंड थर्ड पुश डाउन। उसके बाद आप देख सकते हो कि हमेशा ही मार्केट का जो साइकिल होता है, जैसे कि स्पाइक, चैनल और ट्रेडिंग रेंज। तो ट्रेडिंग रेंज में जैसे ही यहाँ पे डबल टॉप बना, डबल टॉप बनने के बाद आप यहाँ पे एक सेल कर सकते हो। तो एक सेल बनता है और इसका टारगेट क्या होगा? तो अभी चांसेस यह है कि आइदर ये यहाँ से रिवर्स हो जाए या फिर यहाँ से। तो आपको बेसिकली कैंडल क्लोज होने तक का वेट करना है। अब ये केस में आप देख सकते हो कि यहाँ तक आपका टारगेट आपको मिल गया। तो अगर हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स अगर देखें तो निफ्टी बैंक में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ये पहला ट्रेड था, ये पॉसिबल था, पर जबकि ये पुल बैक्स बहुत स्मॉल थे तो ये थोड़ा रिस्की था। ये सेकंड ट्रेड था जो कि हाई प्रोबेबिलिटी था। उसके बाद ये थर्ड ट्रेड था जो हाई प्रोबेबिलिटी था, और ये फोर्थ ट्रेड था। इसके बाद ये फिफ्थ ट्रेड। तो आज 21 अप्रैल को ये 5 ट्रेड्स, 5 ट्रेड्स हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स थे। तो चलिए अभी हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो ये वेज बना है, वेज के बाद यहाँ पे डबल बॉटम बना है, एक रीज़नेबल बाय सिग्नल बार था, उसके बाद गैप अप हुआ, और गैप अप के बाद वेज के बाद वेज में जितने भी बार्स होते हैं उससे एटलीस्ट 50% बार्स और 2 लेग्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये फर्स्ट लेग है और मुझे ऐसा लगता है कि और एक सेकंड लेग आएगा। तो यहाँ पे एक टारगेट अचीव हुआ। ये नेक्स्ट सेल ऑफ है यहाँ से, तो ये सेकंड टारगेट हो सकता है अगर रिजम्पशन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या वो डबल टॉप क्रिएट करता है या फिर इसका ब्रेकआउट होके यहाँ तक मार्केट चला जाता है। एक बात हमेशा हमको याद रखनी है कि कोई भी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी 90% या 99% नहीं होती है। तो प्रोबेबिलिटी वेरीज बिटवीन 70%, 30%, देन 60%, 40%, 50-50%। सो इट डिपेंड्स ऑन द सेटअप कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। मार्केट अभी ट्रेडिंग रेंज में है, ब्रेकआउट मोड में है। अगर ब्रेकआउट मोड में है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, 60% to 70%। अगर ट्रेडिंग रेंज में है तो वहाँ पे 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है। तो जो भी सेटअप आपको ट्रेडिंग रेंज में दिखते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जो भी सेम सेटअप अगर ट्रेडिंग रेंज में है तो उसकी लो प्रोबेबिलिटी होती है, और सेम सेटअप अगर मार्केट ट्रेंडिंग में है तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा। सब इतना आसान नहीं है जितना लोग बताते हैं। और ठीक है,
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बना, इसे माइक्रो डबल टॉप कहते हैं। बेसिकली अगर 5 बार्स में मार्केट अगर टॉप बनाता है, मतलब रिजम्पशन डाउन, यहाँ पे एक पुल बैक हुआ, फिर मार्केट रैली किया, तो ये जो बार है ये एक्चुअली टॉप का, माइक्रो डबल टॉप का फर्स्ट लेग है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट रैली हुआ, उसके बाद नीचे क्लोज हुआ, तो मार्केट मूव अप एंड डाउन, देन अप एंड देन डाउन। सो व्हेन द मार्केट इज गोइंग below this bar, this bull bar, then it is, we can say it is a kind of micro double bottom। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बार है वो बहुत बड़ा बार है, तो आप यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। उसके बाद ये जो है IOI, तो एक ब्रेकआउट मोड है, आप इसके नीचे ये ट्रेड ले सकते हो, और इसका जो भी टारगेट होगा, जो भी बार का आउटसाइड बार है, उसका प्रोजेक्शन आप नीचे कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। अभी यहाँ पे एक वेज बना, यहाँ पे भले ही वेज के बाद एक ट्रेडिंग रेंज बन रहा है, पर अगर बाय सिग्नल बार देखोगे तो वो बियर बार्स है, तो आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार नहीं है, और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज बन जाए। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर बाय भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से कोई सेल ऑफ आ जाए, और वैसा ही हुआ है एग्जैक्ट। आप देखोगे कि इसके ऊपर मार्केट ज़्यादा गया नहीं है। अब आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज गया, एक ट्रेडिंग रेंज बना, तो ये जो इनसाइड बार है आप इसके नीचे भी सेल कर सकते हो, पर आप देखोगे कि मार्केट बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो बेटर ये रहेगा कि जब तक इसका लो नहीं ब्रेक करता है तब तक आप सेल ना करो। बहुत बार क्या होता है कि मार्केट जो सेलर्स हैं वो सेलर्स बिलो द एवरेज प्राइस नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक आए। मूविंग एवरेज तक जो मैंने लगाया, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, वो 20 EMA है, तो एक सेल आपका इसके नीचे भी बन सकता है, पर आप देखोगे कि ये बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो आपका टारगेट जो होगा, अगर आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो, तो आपका टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक हो सकता है, जो कि स्कैल्प ट्रेड ही है। फिर यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है, और जो कि EMA से नीचे आ रहा है, तो ये एक रीज़नेबल सेल हो सकता है। आपको बेसिकली ट्रेड लेने के बाद ये भी देखना है कि उसका फॉलोअप कैंडल क्या है। अगर आपने ये ट्रेड लिया और इसका फॉलोअप कैंडल अच्छा नहीं बना, मान लो कोई ब्रेकआउट करने का ट्राई किया और उसके बाद कोई मान लो कि कोई बुल बार बनता है क्लोजिंग एट इट्स हाई, तो फिर आपको वहाँ से ट्रेड से एग्ज़िट करना है। तो आप इसके नीचे जाता है तो आपको सेल करना है। आपको आप जब भी सेल करते हो तो उसके बाद अगर इमीडिएटली मार्केट रैली होता है और आपका जो भी मेजर मूव टारगेट है वहाँ तक मार्केट जाता है, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। नहीं तो आपको नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल का वेट करना है, या फिर आप जो भी आपका टारगेट है वहाँ पे आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो मान लो आपने यहाँ पे सेल किया, अब सेल करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिजम्पशन है उसके बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं बना है, तो आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बना है, अप डाउन डाउन अप, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो, और इसका पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये हाई होगा। तो आप देख सकते हो कि ये एक पैराबोलिक वेज बना है, तो मार्केट यहाँ तक रिवर्स हुआ। आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, अगर आपको हायर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो इसके ऊपर, जैसे हाई निकलता है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट वो इसलिए बाय करना है 2 या 3 बार के बाद, क्योंकि उसके बाद चांसेस ये हैं कि जो भी रैली होगी नीचे उसके बाद बाइंग आएगी, और बाइंग आने के बाद रिजम्पशन आ सकता है। तो अगर यहाँ पे मार्केट नीचे आता है तो आप नीचे एडिशनल क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हो, और प्लस जब भी मार्केट यहाँ तक जाएगा तो आप जो आपने नीचे क्वांटिटी ऐड की है उस पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और यहाँ पे आप ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हो। तो ये एक यहाँ पे ये जो टारगेट था ये अचीव हुआ।
तो हमेशा हमें एक बात याद रखना है कि कोई भी बाय करने के लिए हमें एक ऐसी कैंडल को ढूंढना है कि जो दैट either if it is bear trend then that candle should close at its low, और अगर बुल ट्रेंड है तो that candle should close at its high। तो यहाँ पे हाई पे क्लोज किया। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक पैराबोलिक वेज बना है, कैप्स हैं। तो यहाँ पे भी एक सेल बन सकता था, जैसे हमने देखा कि बैंक निफ्टी पे बना है और उसका टारगेट ये था, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये था। ठीक है, अब एंड ऑफ डे है तो वो टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो ये था 21 अप्रैल का एनालिसिस। आई होप you will enjoy this video. Bye.